जय हिंद। आज है 12 मई 2026 और आज के करंट अफेयर्स के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में पिछले दिन के पढ़े करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 मई 2026। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों और स्टिकरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों और स्टिकरों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड ने प्रतिबंध लगाया। धर्म आधारित, धर्म के नाम नहीं लिख सकते हैं, चाहे कोई स्टिकर उससे रिलेटेड नहीं लगा सकते हैं। डिटेल में देखते हैं। नागालैंड सरकार ने राज्य में निजी और सार्वजनिक वाहनों पर धार्मिक और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ से संबंधित भी स्टिकर, नारे और अन्य अनाधिकृत पहचान चिन्हों का प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो हैं, जबकि गवर्नर नंद किशोर यादव हैं नागालैंड के अभी। साथ ही एक पॉइंट और देखेंगे। बिहार सरकार ने भी गाड़ियों पर स्टिकर लगाना बैन किया है, लेकिन जाति सूचक स्टिकर लगाने के लिए बिहार सरकार ने बैन किया है, जबकि धार्मिक आधार पर नागालैंड ने बैन किया है। ये ध्यान में रखिएगा कि जाति सूचक अगर पूछता है तो बिहार सरकार बैन किया है जाति सूचक लगाने से, जबकि धार्मिक आधार पर प्रतिबंध लगाया है नागालैंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अगले चीफ ऑफ द नेवल यानी नेवी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेवी चीफ के रूप में वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। तो भारत सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। यानी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अगले होंगे वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, जबकि यह अभी पद पर नहीं बैठे हैं, यह पदभार ग्रहण करेंगे 31 मई को। और यह किन्हें रिप्लेस करके आएंगे, यानी जो अभी वर्तमान में नेवी चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनको रिप्लेस करके ये वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आएंगे। अभी कृष्ण स्वामीनाथन किस पद पर हैं? तो पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं, जो कि 31 मई 2026 को नेवी चीफ के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। देखते हैं हम डिटेल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 भारत में 11 मई 2026 को मनाया गया। यह हर साल 11 मई को ही मनाया जाता है, ठीक है। वो 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका परीक्षण का ऑपरेशन नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति था, इस जो कि सफल हो गया था। इसी के कारण 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। जबकि 2026 का थीम क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 का थीम क्या है? जिम्मेदार नवाचार के माध्यम से समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में किस 14 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने यूरोप में 3 इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल कर इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा अपार सक्सेना, जो कि इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है। तो हाल ही में मई 2026 में भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अपार सक्सेना ने यूरोप में विभिन्न शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा और अंतिम मापदंड हासिल कर इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है। मेनली आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि किसने जीता है इंटरनेशनल मास्टर का खिताब, अपार सक्सेना। और शतरंज का सर्वोच्च खिताब होता है ग्रैंड मास्टर, सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड मास्टर होता है, जबकि सेकंड सर्वोच्च सम्मान होता है इंटरनेशनल मास्टर, जो कि अपार सक्सेना
जीता है। सेकंड, साथ ही में ये भी देख लेते हैं कि भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर यानी जो सरोज शतरंज के सरोज खिताब है वो 95वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अरोन्याक घोष है। अरोन्याक घोष 95वें ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि 94वें 94th हैं मयंक चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मई 2026 में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य के लेप्चा समुदाय के रूसवाम बेत पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीकों को प्रलेखित यानी डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? तो सिक्किम राज्य सरकार ने। अब इसका डिटेल में देख लेते हैं। मई 2026 में यूनेस्को ने सिक्किम राज्य के लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रूसवाम पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को संरक्षित करने के लिए साझेदार की। इसमें मेनली आपको नाम याद रखना है, रूसवाम जो पुल का नाम है, पुलों का जो तकनीक है नाम बोला जाता है रूसवाम। और किस राज्य का में है? सिक्किम राज्य, ये भी ध्यान आपको रखना है। और ये भी पूछ सकता है कभी कि कौन सा समुदाय इसे बनाता है? तो लेप्चा समुदाय सिक्किम का जो है वो ये रूसवाम पुलों को बनाता है। तो साझेदारी किसके बीच में हुआ है? यूनेस्को और सिक्किम सरकार के बीच में हुआ है। तो कौन सा समुदाय बनाता है? समुदाय लेप्चा समुदाय। और कहाँ पर? तो सिक्किम के खांगचेंद जोंगा बायोस्फीयर रिजर्व और जोंगू ट्राइबल रिजर्व में बनाया जाता है मेनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना राज्य में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। और कल NCRB के ही रिपोर्ट पर भारत में अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार हम बताए थे कि किस शहर में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है। यह आप लोगों को कमेंट में बताना। कल डिस्कस किए थे कि NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितनों को याद है। अब चलते हैं इसकी डिटेल पे। NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य में सबसे अधिक साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2024 में टोटल 27,230 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पूरे देश के 27% सिर्फ तेलंगाना राज्य में ही है। सिर्फ तेलंगाना शीर्ष पर है, जबकि अन्य प्रमुख में सेकंड पर कर्नाटक राज्य है, जब और थर्ड पे है उत्तर प्रदेश राज्य। क्योंकि बेंगलुरु महानगरों में सबसे अधिक साइबर अपराध दर्ज करने, ये भी याद रखिएगा कि साइबर अपराध दर्ज करने में सबसे ज़्यादा किस महानगर में है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक यानी जो 31 मई 2026 को आयोजित कहाँ होगी? तो नई दिल्ली भारत में आयोजित होगा। चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक यानी शिखर सम्मेलन 31 मई 2026 को भारत के नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ऐसा नई दिल्ली थीम क्या है? तो AI अस्प्रिटी मैंने यही सिर्फ इतना ही याद रखिए, ज़्यादा ऐसे ध्यान रखिएगा। नवाचार, लचीलापन और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीति साझेदारी। लेकिन आप सिर्फ IA अस्प्रिटी से भी पकड़ सकते हैं और इतना ध्यान रहा तो। सेबी द्वारा AI आधारित साइबर खतरों और प्रणालियों की कमजोरियों की जांच के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा साइबर सुरक्षा AI साइबर सुरक्षा .ai है। साइबर सुरक्षा .ai नामक एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसके द्वारा गठन किया गया? सेबी द्वारा।
किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है कि साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स किसके द्वारा गठन किया गया, तो सेबी द्वारा, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ध्यान मंदिर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक। सही आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक में है। 10 मई 2026 को बेंगलुरु कर्नाटक में है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हाल ही में जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और इसे किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। जननी का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिएगा। हाल ही में प्रदर्शित इल्दिरी महान मिसाइल, जो कि 6000 किलोमीटर की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश द्वारा विकसित की गई? तो तुर्की द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम है इल्दिरी महान मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए CM हुए। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश भारत के UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है? कैरेबियन देश में भारत के UPI को अपनाने वाला कौन सा पहला देश है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? भारत करेगा मेज़बानी एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का। हाल ही में इसे मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमांड का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को पश्चिमी नौसेना कमांड का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अभी हैं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, जिन्हें इनको नेवी चीफ नियुक्त किया गया है। अगला नेवी चीफ होंगे कृष्ण स्वामीनाथन, जो कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में डिटेल से बताया, जो कि यह 30 या 31 मई को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो आज का हमारा 15 करंट अफेयर का 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समाप्त होता है। अब पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को तीसरे CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? बेंगलुरु में आत्महत्या सुसाइड रेट सबसे अधिक दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने 1476 करोड़ की लागत से 5 मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम को खरीदने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान PM मोदी द्वारा भेंट किए गए उपहारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इन्हें कमल का फूल भेंट किया गया है, ठीक है, जो कि 108 पंखुड़ियाँ उसमें थी। पीतल की बुद्ध प्रतिमा भी भेंट की गई है।
बनारसी रेशम वस्त्र भी भेंट किया गया है। उपर्युक्त यानी सभी आंसर होगा। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किया गया है। गिलर्मो कानो या यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? सूडानी पत्रकार संघ को। भारत की पहली व्यापक शहरी प्रशिक्षण केंद्र एवं एरोसोल वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? चेन्नई में स्थापित की गई। कल हमने ये सब सारा क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ किए। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन 2026 का उद्घाटन। विश्व की पहली स्मार्ट द्वीपीय निगरानी प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? तो गैलापागोस द्वीप समूह पर लॉन्च की गई। विश्व की पहली स्मार्ट द्वीपीय निगरानी प्रणाली यानी स्मार्ट आइसलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च की गई गैलापागोस द्वीप समूह पर। 2026 में यूएसए में किस भारतीय मूल वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल 2026 में यूएसए में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर या राज्य करेगा? तो इसका आंसर नई दिल्ली है। नई दिल्ली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रोबोट भिक्षु गावी ने बौद्ध दीक्षा ली? तो दक्षिणी कोरिया के रोबोट है गावी। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास। 9 मई 2026 को पीटर मैंग्यार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मैंग्यार बन गए हैं। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? स्काईरूट एरोस्पेस। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये बना कि जो लिखा हुआ है स्काईरूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये हमारा कल का भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मई 2026 में 41वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन 2026 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? बालिकतन 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? ऑप्शन है पहला फिलीपींस और यूएसए के बीच में, भारत और यूएसए के बीच में, फिलीपींस और जापान के बीच में। ऑप्शन डी में गुजरात विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन गलत हो गया है। ऑप्शन डी होगा जापान और भारत के बीच में। आप लोगों को इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है।
जिसका आंसर सही होगा उसको पिन मैं कर दूंगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।